संस्मरण से आगे। इसका पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर है, आज के समय में हमें अनेक आधुनिक खिलौने, तेज़ रफ्तार वाले लड़ाकू विमान और विमान, भूमि पर तथा भूमिगत मेट्रो ट्रेनें, कंप्यूटर, इंटरनेट, उपग्रहों द्वारा मौसम का पूर्वानुमान, मोबाइल गेम और मोबाइल क्षेत्र में हुए बदलाव हमें बहुत आकर्षित करते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट 2 बचपन, भाषा की बात के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। क्रियाएं इस प्रकार हैं और उनकी भाववाचक संज्ञा इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी। बदलना, इसकी भाववाचक संज्ञा है बदलाव। चलना, चलना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चाल। मना करना, मना करना की भाववाचक संज्ञा मनाही। धुलना, धुलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? धुलाई। चढ़ना, चढ़ाई। उतरना, उतरना की भाववाचक संज्ञा होगी उतार, उतराई। बुरकना, बुरकना की भाववाचक संज्ञा होगी बुरकाव। गूंजना, गूंजना से गूंज। गहराना, गहराना की भाववाचक संज्ञा गहराई। खींचना, खींचना से भाववाचक संज्ञा बनेगी खींच। पुकारना, पुकार। चलना, चाल। उभरना, उभार। लगना, लगाव। गहराना से भाववाचक संज्ञा बनेगी गहराई। प्रश्न 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण हैं। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। का, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। 2 दर्जन, इसमें हमें मालूम है, हमें निश्चित पता है कि हमें कितने केले चाहिए है? 2 दर्जन। हमें संख्या का पता है, इसलिए क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। खा, 2 किलो अनाज दे दो। हमें मालूम है कि
कितनी मात्रा में, कितने परिमाण में हमें अनाज चाहिए? 2 किलो के। कितना अनाज चाहिए? 2 किलो। तो ये होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि कितने बच्चे आ रहे हैं, संख्या नहीं मालूम है, इसलिए ये होगा कुछ, क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे। घ, क्या है ये? सभी। हमें संख्या नहीं मालूम कि वहाँ पर कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं तो सभी लोगों के लिए बता रहा है कि सभी लोग हंस रहे थे। तो सभी क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अंग, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। इसमें क्या बता रही है? विशेषता सुंदर। नाम कैसा है? सुंदर है। गुण बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। उत्तर पहला, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अपने के नीचे आपको रेखा खींचना है, उसको अपने को रेखांकित करना है। दूसरा, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। रेखांकित करो हम। थर्ड, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अपने, रेखांकित करो अपने को। फोर्थ, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारा, हमारा के नीचे रेखा खींचो। फिफ्थ, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। यह को रेखांकित करो।